नोवेल साळवे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळ पडल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा NCP शरद पवार गटाचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष रशीद खान आणि माजी अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना दिला आहे। नोवेल साळवे जी हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। माननीय पवार साहब के बहुत खंदे समर्थक हैं। उनके ऊपर उल्लासनगर में हल्ला हुआ, वो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। समाज की में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ, जुए के खिलाफ, नशे के खिलाफ, और लोकल गुंडों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। बहुत गंभीर तरीके से उनको चोटें आई। वो कई दिनों तक जो है वो हॉस्पिटल में रहे, वेंटिलेटर पे रहे। और उसके बाद जब माननीय पवार साहब तक ये सूचना पहुंची तो उन्होंने भी उसमें दखल दिया और हर तरीके से सहायता करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज तक साळवे जी के लिए जो है सरकार की ओर से जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए था गुंडों के खिलाफ, जिन लोगों ने उनको मारा, जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, वो आज भी खुले तौर से घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस संबंध में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र पवार जी ने शासन को चिट्ठी लिखी है। माननीय शशिकांत शिंदे जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है कुछ एक्शन लेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक इस प्रकार की भ्रांति जो समाज में है कि बीजेपी सरकार में माइनॉरिटीज़ को न्याय नहीं मिलता है। वो क्रिश्चियन समुदाय से जो है वो आते हैं। नहायत ही ईमानदार नेता हैं हमारी पार्टी के। पूरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज रविंद्र पवार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, रशीद खान साहब मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम हम लोग नोवेल साळवे जी को मिलने आए हैं और उनको पूरा हम लोगों का पार्टी का समर्थन। इनफैक्ट खुद जो है आयोग को इसमें दखल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आयोग का गठन ही जो 6 माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उसमें सिख है, मुस्लिम है, उनके लिए इसका गठन ही किया गया है। लेकिन क्योंकि हमने कहा बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की सरकार में आयोग के ऊपर भी जो चश्मा है वो बीजेपी का है। हमारे समय में इस प्रकार से कभी घटनाएं जो हुई हैं उनमें तत्काल 24 घंटे के अंदर वहाँ के कमिश्नर को, एसपी को कॉल किया गया, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया, FIR लिखने के लिए आदेश दिया गया। आयोग सक्षम है, आयोग के पास दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त है। आयोग चाहे तो 24 घंटे की नोटिस पे वहाँ के जो है वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे DCP हो, उनको बुला सकता है और पूछ सकता है, हेयरिंग कर सकता है। हेयरिंग करने के बाद वो अपना निर्णय दे सकता है, FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है, जो आदेश सिर्फ हाईकोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है आयोग का, नीचे उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे दुख है कि अभी जो आयोग है और उसके जो अध्यक्ष हैं शायद उनको पता है कि नहीं, और अगर होगा तो कोई राजनीतिक दबाव होगा। अध्यक्ष से तो मुलाकात नहीं करूँगा इस संबंध में। मैं सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उनको ज़रूर अप्रोच करने की हमारे अध्यक्ष साथ बात करके, शशिकांत जी के साथ बात करके उन्होंने चिट्ठी लिखी है। देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है, और अगर नहीं होगी तो फिर हम नोवेल साळवे जी को कहेंगे कि जो न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा FIR दर्ज करने के लिए, और वही अंतिम सहारा जो है वो बनेगा। नहीं, अधिवेशन में उन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन क्योंकि अधिवेशन का समय बहुत कम था और अंतिम समय में जो 0 आवर्स में वो सवाल करना चाहिए था, किसी तांत्रिक गड़बड़ी के कारण वो नहीं हो सका। अध्यक्ष ने पूरा प्रयत्न किया था कि नागपुर में इस मुद्दे को वो उठाएं मुख्यमंत्री के सामने जो राज्य के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सका समय की कमी के कारण, और सेशन जो है वो संडे को समाप्त हुआ है। अभी अध्यक्ष आने वाले हैं, 1-2 दिन में वो स्वयं आने वाले हैं, साळवे जी से मिलने वाले हैं और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे।